पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी अमन की उम्मीदें फिर रोशन। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी कर दी। कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल के कहने पर हमले रोक रहे हैं। मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंगबंदी जारी रहेगी। ईरान की हुकूमत इस वक्त कमजोर और तकसीम है। अमरीकी सदर का जंगबंदी के बावजूद नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। सोशल मीडिया पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान नहीं चाहता अपना हमस बंद हो। ईरान उसे खुला रखना चाहता है ताकि रोजाना $500 मिलियन कमाए। 4 दिन कबल लोगों ने मुझसे रब्ता किया और कहा, तेहरान अपना हमस खोलना चाहता है। हम नाकाबंदी खत्म करेंगे तो ईरान के साथ कभी डील नहीं हो सकेगी जब तक हम उनके मुल्क और लीडरों को उड़ा न दें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। अपने और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप से ज़ाहिर तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान की दरख्वास्त की अमरीका का बड़ा फैसला सामने आया। पाकिस्तान तनाज़े के सफारती हल के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी का एहतराम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद। फरीकैन से मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए मुज़ाकराती अमल जारी रखने की दरख्वास्त। अमरीकी सदर ने एकतरफा तौर पर जंगबंदी में तोसी की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अमरीकी शराइत को मुस्तरद कर दिया। मशीर ईरानी स्पीकर ने ट्रंप की जंगबंदी को चाल करार दिया। कहा, जंगबंदी में कोई तोसी का मतलब नहीं कि मुआशी मुहासरा बमबारी से कम नहीं, फौजी जवाब दिया जाएगा। शिकस्त खुर्दा फरीक को शराइत तय करने का कोई हक नहीं। उधर ईरानी फौज की ट्रंप की धमकियों के बाद पहले से तयशुदा अहदाफ पर हमले की वार्निंग। तर्जुमान खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने कहा, मुल्क के दिफा के लिए अफवाज मुकम्मल हाई अलर्ट और उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अमरीकी नायब सदर आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेडी वेंस के द्वारा पाकिस्तान ईरान के मस्बत रद्द-ए-अमल लाने पर मौखर किया गया। तेहरान का मस्बत रद्द-ए-अमल आमने फसाने पर फैसला तब्दील किया जा सकता है। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई के मुताबिक अमरीका से मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफ़द इस्लामाबाद भेजने पर ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने पर ईरान इसमें शिरकत बारे फैसला करेगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं, ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रहेगी। चंद रोज में खाक जजीरे पर तेल जखीरा करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। ईरान के कमजोर तेल के कुएं बंद होने पर मजबूर हो जाएंगे। तेहरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी जारी रखेंगे। अमरीका से इशारे मिले हैं, वो नाकाबंदी खत्म करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफीर का दावा। कहा, ईरान ये वादे कर चुका है बातचीत से कबल अपना हमस की नाकाबंदी खत्म करना शर्त है। ऐसा हुआ तो इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले दौर का इनेकाद होगा। मजीद बोले, अमरीका सियासी हल चाहता है तो हम तैयार हैं। अगर ट्रंप जंग के ख्वाहिशमंद हैं तो ईरान इसके लिए भी तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। कहा, ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी के लिए मौके पैदा किए। उम्मीद है मुज़ाकरात जामे और देरपा हल की राह हमवार करेंगे। फरीकैन से जंगबंदी का एहतराम करने और इश्तियाल अंगेजी से गुरेज की अपील। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं, ईरान की जानिब से इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वक्त की बाज़ाब्ता तस्दीक का इंतजार है। पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी क़यादत से मुसलसल राब्ते में है। सिफारतकारी और मुकालमे के अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान के मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में शमूलियत के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें अरूज पर। नायब वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी नाज़िमुल अमूर की मुलाकात। खित्ते की हालिया पेशरफ्त का जायजा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। नेटली बेकर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहने का अमरीकी पैगाम पहुंचाया।
नायब वज़ीर आज़म से चीनी सफीर की मुलाकात। चीनी सफीर ने कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहाद से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते में जारी पेशरफ पर तबादला ख्याल। देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए डायलॉग और सफारतकारी पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कानूनी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर के मुताबिक मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने भी इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव का कहना है ईरान को झूठे वादों पर टरकाया गया, धमकियां दी गई, हकाइक पर बात नहीं हुई। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में हमेशा खतरात नजर आते हैं। ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त और दलील के साथ है। हम पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका की मुमकिना बातचीत की पेशरफ्त पर निगाह रखे हुए हैं। अगर ईरान और अमेरिका 2015 जैसा कोई मुआहदा कर लें तो बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दुनिया अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुमीद कतर और जर्मन वज़ारत ख़ारजा का मुस्तकिल जंगबंदी की ख्वाहिश का इज़हार। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से कहा गया, मुज़ाकरात की नाकामी के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। कतर समेत पूरी दुनिया इन मुज़ाकरात की हिमायत कर रही है। हम अपने पाकिस्तानी भाइयों की हिमायत कर रहे हैं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा जोहान वेडेफॉल ने कहा, अमरीकी नायब सदर इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं। ईरान अवाम के मफाद में मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करे। अरब लीग का हंगामी इजलास। अरब वज़राए ख़ारजा ने ईरान से हट जाने का मुतालबा कर दिया। इलामे में कहा, सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन समेत कई ममालिक ईरानी हमलों से मुतासर हुए। अरब लीग की आबना हमस की बंदिश की भी मजम्मत। आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी करार कहा, ईरान की बाबल मंदूब बंद करने की भी धमकी नाकाबिल कबूल है। बहरी रास्तों की बंदिश से आलमी तजारत और तवानाई को खतरा लाक है। यूरोपीय यूनियन ने पाबंदियों का दायरा बढ़ाने पर सियासी इत्तफाक कर लिया। बहरी नकलो हरकत में रुकावट डालने वालों को निशाना बनाया जाएगा। नायब सदर यूरोपीय कमीशन का काजका लॉस को सोशल मीडिया पर पैगाम। सूरत हाल से मुतालिक रोजाना बदलते फैसले गैर जिम्मेदाराना करार दिए। कहा है, हम एटमी हथियारों से लैस ईरान नहीं देखना चाहते। आपने हमस से गुजरने की आज़ादी हर सूरत बरकरार रहनी चाहिए। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क के खिलाफ पाबंदियां लगाई। पाबंदियों में ईरान, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात में 14 अफराद और कंपनियां शामिल। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक मुतल्लिका अफराद और कंपनियां ईरान को हथियारों के अज्जा की नकलो हमल में मुलव्वस हैं। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल तारीखी किरदार अदा कर रहे हैं। सफारती सतह पर पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। दुनिया भर में सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत बहाल हो रही है। तरक्याती मैदान हो या फिर सियासी या दिफाई मैदान, हमने अपना भरपूर किरदार अदा किया। सदर मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब। PTI का नाम लिए बगैर तनकीद। कहा, KP में 15 साल से एक ही हुकूमत है, क्या वहाँ के अवाम को सुख का सांस मिला? KP में इलाज और तालीम की सहूलियात कहाँ है? मरकज और पंजाब हर काम में सबसे आगे हैं। इंतशार वाली सियासत का मुल्क को कोई फायदा नहीं। मजीद कहा, वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पर भी खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर ने अल हाशमी की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, सिंध के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का सूबे में मौसर तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर। समाजी, सियासी, कारोबारी हलकों के साथ मौसर इश्तराकी अमल को फरोग देने की हिदायत। कहा, कौमी और सूबाई सतह पर अवामी खिदमत के अमल को मजीद बेहतर बनाया जाए। वज़ीर आज़म की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी और मुत्तलिका निज़ाम मजबूत बनाने की मंजूरी। शहबाज शरीफ की ज़िले सदारत आम इजलास। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा, कारकर्दगी को असली तकाज़ों से हम आहंग किया जाए। तरक्याती मंसूबों में तेजी लाने के लिए इदारा निजकारी डिवीजन के तहत काम करेगा।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के निज़ाम को मज़ीद शफाफ और तेज़ बना रही है। इजलास को खिते और आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक में राइज मॉडल्स का मवाजना भी पेश किया गया।